नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग द गर्ल अगेन टुक द यार्न इनटू द स्टोर रूम। अगली जो सुबह थी, लड़की रेशम के धागों को लेकर फिर वो जो स्टोर रूम था उसमें चली गई। दिस टाइम द ओल्ड वुमेन बिकम क्यूरियस टू नो। इस समय जो ओल्ड वुमेन थी वो बहुत ही क्यूरियस थी, वो बहुत ही जिज्ञासु थी। What the girl is doing inside, although she has had no food and water for 3 days and yet she weaves so beautifully। कि जो लड़की है वो अंदर क्या कर रही है, हालांकि उसके पास 3 दिन से ना तो कुछ खाने को है ना ही पानी है, और फिर भी वह इतनी खूबसूरती से yet he weaves so beautifully, इतनी खूबसूरती से उस बुनाई को कर रही है। Why don't you peep into the room टू फाइंड आउट, शी सेड टू द ओल्ड मैन। उसने उस ओल्ड मैन से कहा, जो ओल्ड लेडी थी, कि क्यों तुम उस स्टोर रूम में क्यों नहीं देखते हो कि वो क्या कर रही है। पीप्ड मीन्स झांकना, झांक कर क्यों नहीं देखते हो कि वो क्या कर रही है। नो वी मस्ट नॉट डू डैट, क्राइड द ओल्ड मैन। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो बूढ़ा था उसने कहा। बट आई लुक, सेड द ओल्ड मैन, लेकिन मैं देखूंगी, जो ओल्ड वुमेन थी उसने कहा। She looked into the storeroom, though a tick in the window. She almost fainted. A beautiful snow crane was at the loom. She was plucking the soft feather for her body with her beak and weaving them into the thread to make the gleaming cloths. Her poor body was almost bare of the shiny down feathers. जो बूढ़ी औरत थी उसने एक खिड़की में से एक झंकार के माध्यम से स्टोर रूम में देखा। वह उसे देखकर वो एकदम बेहोश हो गई कि उसने देखा कि एक सुंदर बर्फ की क्रेन थी, वो करघे पर थी और अपनी चोंच से शरीर के जो उसके पंख थे उन्हें तोड़ रही थी और धागे में पिरोकर चमचमाते हुए कपड़े बना रही थी। हेल्प हेल्प, क्राइड द ओल्ड वुमन। उसने कहा, हेल्प मीन्स मदद करो, मदद करो, उस बुढ़िया ने चिल्लाते हुए कहा। आवर लिटिल डॉटर हैज़ बिकम अ स्नो क्रेन। हमारी जो डॉटर है, हमारी जो छोटी बेटी है, वो एक स्नो क्रेन है। द गर्ल हियर द वुमन एंड साइलेंटली केम आउट ऑफ द रूम विद अ लेंथ ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सिल्क क्लॉथ इन हर हैंड। और जो लड़की थी उसने महिला को सुना, चुपचाप हाथ में सबसे सुंदर रेशम के कपड़े को लेके बाहर आई। आई एम द स्नो क्रेन, मैं स्नो क्रेन हूँ। फादर रेस्क्यूड एंड आई वॉन्टेड टू रिपे हिज काइंडनेस। जो फादर हैं, जो ओल्ड मैन था, उसने अपनी दयालुता को दिखाते हुए मुझे बचाया था, जिसको मैं रीपे करने आई हूँ। लेइंग द क्लोथ, शी सेड सैडली, सो आई चेंज माई सेल्फ इन टू अ गर्ल एंड आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर यू एज इफ आई वर यू ओन डॉटर। आई हैव डन ऑल आई कैन डू टू हेल्प यू। प्लीज सेल इट एंड यू विल हैव इनफ टू लिव ऑन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इसीलिए मैंने खुद को एक लड़की के रूप में बदल लिया था और अपनी आप लोगों की देखभाल मैं कर रही थी। मैंने आपकी मदद करने के लिए ये सब किया। कृपया इसे बेच दें और अपने पास बाकी का जो जीवन है उसे वो आपके जो इस कपड़ों को जो आप बेचेंगे तो वो आपके जीवन के लिए पर्याप्त होगा। आवर स्वीट चाइल्ड, आई ब्रोक योर प्रॉमिस बट प्लीज़ डोंट लीव अस, सेड द ओल्ड वुमन सैडली। मेरी प्यारी बच्ची, मैंने अपना जो वादा है वो तोड़ा, लेकिन तुम हमारे साथ ही रहो, उस ओल्ड वुमेन ने बहुत ही दुखी होकर कहा। आई विश आई कुड स्टे बट आई मस्ट लीव वंस अ ईयर। आई विल फ्लाई ओवर योर कॉटेज एंड कॉल यू, आई प्रॉमिस द गर्ल सेड जेंटली। लड़की ने धीरे से कहा कि काश मैं यहाँ रुक पाती, लेकिन मैं साल में एक बार आपकी जो कॉटेज है उसके ऊपर उड़ जाऊंगी और जब भी आप मुझे बुलाओगे मैं वादा करती हूँ कि मैं यहाँ पर आऊँगी। As she spoke, the change into a beautiful snow crane, she spread her wings that snow like snow crystal and flew into the cloud and disappeared among the mountains of snow. The old couple got a large sum of money for the silk cloth. They lived happily but remembered their snow crane daughter. जैसे ही उसने इस बात को की, वे एक सुंदर बर्फ की क्रेन में बदल गई। उसने अपने पंख फैलाए जो कि बर्फ के क्रिस्टल की तरह चमक गए थे, उसने बादल में उड़ गई और वे बर्फ के पहाड़ों के बीच कहीं गायब हो गई। जो ओल्ड कपल था, पुराना जोड़ा, उसने रेशम के कपड़ों के लिए एक बड़ी रकम मिली। वे खुशी से रहने लगे और अपनी जो स्नो क्रेन बेटी थी उसको याद करने लगे। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। कीप प्रैक्टिस। थैंक यू।